नमस्कार दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन कर दिया गया है और देश में एक देश एक परीक्षा लागू कर दी गई है। ग्रुप बी और सी की जो भर्तियां होंगी, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, सब में एक देश एक परीक्षा को कर दिया गया है लागू। अभी एसएससी, बैंक और रेलवे की भर्ती में ये रहेगा लागू। दोस्तों, इन सभी भर्तियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। सीईटी क्या है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी विद्यार्थी एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और देखने के साथ जिस भी विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं एक देश एक परीक्षा क्या है। एक देश एक परीक्षा क्या है, एनआरआई के द्वारा सीईटी का लागू करना, ये हम आज आपको पूरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको विद ट्रुथ एकदम सत्य बताएंगे और हम अपने इस चैनल के माध्यम से, लक्ष्य एजुकेशन हब के माध्यम से आपको प्रत्येक वीडियो को एकदम सत्य और 100% आपके लिए ट्रुथ लेकर के आते हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरआई का क्या हो गया गठन। एसएससी, रेलवे बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल की सभी परीक्षाएं यही एजेंसी लेगी। हर साल 3 करोड़ युवाओं को राहत। एक देश एक परीक्षा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया से सरकार ने एक अहम सुधार किया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरआई का गठन कर दिया है। किसका कर दिया है? एनआरआई का, नेशनल रिजर्व एजेंसी। बी और सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए साझा पात्रता परीक्षा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये लागू कर दिया गया है। इस एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस फैसले से हर साल अधिकांश सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बैठने वाले 2.5 से 3 करोड़ युवाओं को राहत मिलेगी। दोस्तों, इसमें यह है कि जो भी विद्यार्थी सीईटी का एग्ज़ाम पास कर लेगा वो ही एसएससी, रेलवे, बैंक और अभी आने वाली भर्तियों में भी ये लागू हो जाएगा, उन सभी भर्तियों में बैठ सकता है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। जिसने सीईटी पास नहीं किया है वो अपने देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग नहीं ले सकते हो, ना ही उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जब तक आप सीईटी को, कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर लेते हो। इस फैसले से हर साल अधिकांश नौकरियों की परीक्षा में बैठने वाले 2.5 से 3 करोड़ युवाओं को राहत मिलेगी। इससे अलग अलग आवेदन की फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक बार आवेदन करने पर दोबारा फीस नहीं देनी पड़ती। दोस्तों, नए परीक्षा देने बहुत दूर जाना पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। साझा पात्रता परीक्षा के जरिए यह अलग अलग ली जाने वाली परीक्षाएं खत्म करके समय और संसाधनों का बचाव करेगी। दोस्तों, सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। जो सीईटी का जो प्रमाण पत्र होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती होगी उन सभी के लिए ये मान्य रहेगा। भविष्य में सभी राज्य और प्राइवेट सेक्टर भी इससे क्या होंगे, जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी किस किस एजेंसी की जगह परीक्षा करवाएगी? तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, एसएससी, रेलवे और अभी बैंक के द्वारा जो आईबीपीएस की और गैर तकनीकी जो हमारी जो टेक्नीशियन की जो भर्तियां होती हैं, उन सभी भर्तियों के लिए अभी ये एजेंसी संचालित है। तो ध्यान देना, रेलवे वाले जितने विद्यार्थी और एसएससी वाले जो विद्यार्थी वो तैयार हो रहे हैं, आने वाली एनआरआई के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली है। क्या राज्य सरकार की एजेंसियां इसमें शामिल नहीं हैं? शुरू में सीईटी का स्कोर का इस्तेमाल उक्त 3 एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा और अगर स्कोर अच्छा रहता है तो ये केंद्र के साथ अन्य राज्यों में भी ये एजेंसी लागू हो जाएगी। सार्वजनिक और निजी जितनी भी प्राइवेट भर्ती एजेंसियां हैं उन सभी के लिए ये लागू रहेगी।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, निजी क्षेत्र के अन्य सभी भर्ती एजेंसियां साथ भी साझा किया है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और देखने के बाद मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। दोस्तों, क्या जो एनआरआई है, एनआरआई के संचालन सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है कि सीईटी अभी सिर्फ टीयर फर्स्ट परीक्षा है, यानी मतलब जो भी एग्ज़ाम है उसका जो प्री देते हैं, उस प्री को हम टायर फर्स्ट बोलते हैं। वो सीईटी जिसने पास कर लिया उसका टायर फर्स्ट पास माना जाएगा। यानी यह सिर्फ स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए तीनों में से किसी एक या सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर यह एजेंसी अलग से टीयर 2 और टीयर 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षा आयोजित करेगी। 10वीं और 12वीं पास व ग्रेजुएट के लिए भर्ती परीक्षा अलग होगी। सीईटी में क्या व्यवस्था होगी? पढ़ाई के स्तर के आधार पर एनआरए भी 3 स्तर पर सीईटी संचालित करेगा। गैर तकनीकी पदों के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी 12वीं और मैट्रिक 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य और मानक होगा। सीईटी का स्कोर कितने साल मान्य होगा, परीक्षा कितनी बार दे सकेंगे? तो ध्यान रखना, मैंने बताया था सीईटी का जो स्कोर है वो रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक वैध रहेगा। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्च स्कोर का उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। परीक्षा कितनी बार भी दे सकते हैं, इनमें से बैठने के अवसरों की संख्या सीमित नहीं है। सीईटी में ऊपरी आयु सीमा मौजूद नियमों के अनुसार रहेगी। मौजूद नीति के अनुसार ही SC, ST, OBC और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में सीमा में छूट दी जाएगी। सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे, ये देखते हैं। तो उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद की भी व्यक्त करनी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने देश भर में 1000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र इसमें बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, ये जो एनआरआई है, इससे संबंधित ये पूरी खबर थी। एक देश एक परीक्षा, जिसमें आपको ग्रुप और बी और सी की जो भी नौकरियां होंगी, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, इन सभी भर्तियों में ये लागू होगा। साथ में वर्तमान में इसको भी SSC, बैंक, रेलवे और जो टेक्नीशियन की जितनी भी भर्तियां हैं केंद्र सरकारी, उन सभी में लागू कर दिया गया है। साथ में ये जो प्रमाण पत्र सीईटी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का है, ये 3 साल के लिए क्या होगा दोस्तों, वैलिड रहेगा। और 3 साल के वैलिड के साथ ही जब हमारा रिजल्ट घोषित होगा उससे और 3 साल के लिए वैलिड है ये। साथ में हम अपने मनपसंद जो एग्ज़ाम जो सेंटर हैं वो चूज कर सकते हैं। और साथ में हमारे देश में 1000 से अधिक ये परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो एनआरआई के द्वारा एक देश एक परीक्षा को हमारे देश में लागू किया गया है, जिसमें बी और सी की भर्तियों के लिए ये किया गया है। और एनआरआई ने पूरे देश में सीईटी लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आने वाली भर्तियों का जो बम्पर धमाका रहेगा, उसके भर्तियों में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और साथ में आप अच्छी सफलता के साथ नौकरी भी प्राप्त करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। एक बार जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए विजिट किया है, या जो भी विद्यार्थी पहली बार है, तो वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।